इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंडिया टुडे? और मतलब हारे नहीं है, जलील हुए हैं। तो क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस, आई थिंक ओवर यार पर कॉन्फिडेंस, यू ईगो का थिंक कि मसला है। पाकिस्तान इंडिया के मैच हम बॉयकॉट ही कर देते यार। हमने एक्चुअली वो मैच नहीं खेला, वो बॉयकॉट ही था हमारी तरफ से। बस हम ग्राउंड में थे, हम कुछ कर तो नहीं देते। तो प्रेडिक्शंस ले लेते हैं सेमीफाइनलिस्ट की, और फिर फाइनलिस्ट की भी, और जीतेगा कौन। और हमने थोड़ी प्रिडिक्शन में ऑब्वियसली किसी ने नहीं सोचा था कि जिम्बाब्वे सेमीफाइनल में आएगा, जो हमारे पिछले पॉडकास्ट में हुआ था। बट हम वापस रिवैल्यूएट कर लेते हैं। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, एंड पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत मुश्किल इंडिया है। नहीं पहुंचता। हाँ, इंडिया Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of the Khanani Connection, and we're back with another cricket podcast. ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है संडे 22 फरवरी, और अभी अभी एक्चुअली इंडिया के मैच खत्म हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ, और इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारा है, और हम थोड़े से खुश हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है हमारा जो इंडियन गेस्ट निशांत है, उसने हमें ज्वाइन नहीं किया। उसने बीमारी का बहाना बना दिया आज, और उसने हमें ज्वाइन नहीं किया। बट विशिंग हिम द बेस्ट। और बट हाँ, आज हम डिस्कशन करते हैं कि सबसे पहले तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या हुआ। हम सैडली बहुत बुरे तरीके से हार गए। इसके बाद इंडिया के मैच में भी क्या हुआ, इंग्लैंड ने श्रीलंका को हरा दिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो वॉश आउट हुआ, उसके उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, प्रिडिक्शन देंगे। और हाँ, लेट्स गो फ्रॉम देयर। और आज, हाँ, आज हमारे पास एक नए पैनलिस्ट हैं, मिस्टर तलहा जुनैद। ही कमेंटेड ऑन आवर वीडियो दैट ही वांट्स टू जॉइन, सो नाउ ही इज हियर। और अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है तो प्लीज आप जरूर कमेंट में बताइएगा। हेलो उमर एंड तलहा, क्या हाल है? हेलो। हम बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है सब जिंदगी में? आज तो ज्यादा अच्छा चल रहा है क्योंकि इंडिया हारा है। इंडिया हार गया है, तो हम स्टार्ट इंडिया के मैच से नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं जो हो गया पहले, पाकिस्तान इंडिया के मैच से। ठीक है, तो उमर आपसे स्टार्ट करता हूँ। व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या हुआ उधर? यार जब टॉस हुआ ना, हम्म। एंड हम टॉस जीत के हमने ली पहले बॉलिंग। हम्म। हम वहाँ मैच हार चुके थे 70%। तो अच्छा, ऐसा क्यों है? कि मेरे दो दोस्त भी गए हुए थे मैच देखने। जैसी टॉस हुआ, क्योंकि कोलंबो की जो हिस्ट्री है, जो अभी वर्ल्ड कप में 4 मैच हुए हैं वहाँ पे भी बैटिंग फर्स्ट जीते हैं। एंड अभी ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का जब मैच हुआ था, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने यही गलती की। ऑस्ट्रेलिया ने ले ली पहले बॉलिंग उसी ग्राउंड पे, उसी पिच पे, हम्म। और जिम्बाब्वे मैच जीत गई। एंड एक ये है, बेसिकली यूज पिच पे मैच था हम्म। जहां ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे खेल चुका है। फिर पाकिस्तान को बेसिकली लास्ट बैटिंग करनी है। तो मतलब फोर्थ इनिंग्स में वैसी बैटिंग करना इतना मुश्किल होता है, हम्म। इतना ब्रेक होता है, सब कुछ होता है, तो आपको कैसे लगा कि आप चेस कर लोगे यार? तो मैच तो ऑलमोस्ट हम वहीं हार चुके थे। बाकी बैटिंग बॉलिंग तो फिर अलग की कहानी आ जाती है। तलहा, व्हाट डू यू थिंक? ये बस यही टॉस का मेन थिंग है। टॉस लाइक आप खुद ही सोचो, इतनी इस तरह की कंडीशंस है, स्पिनिंग ट्रैक्स है, आपका स्पिन स्पिन से आप डोमिनेट कर रहे हो। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ रखनी चाहिए थी, पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। और इंडिया ने जैसे आज भी देखा कि चेज में इंडिया भी प्रॉब्लम करता है, इंडिया भी प्रेशर में आ जाता है चेज में। जैसे एशिया कप के फाइनल में भी इंडिया चेज में वो आ गया था। बट हमने जो किया, वी शुड हैव ऑल्सो बैटेड फर्स्ट। हमें बैट करना चाहिए था, और हमें अपनी स्ट्रेंथ बाद में यूज करनी चाहिए थी कि बॉलिंग की, स्पिनिंग की। तो दैट वाज रॉन्ग। जो बट हमारा उमर, माइक हैसन। हाँ, डू यू थिंक, जैसे सब ये कह रहे हैं कि टॉस में बहुत बड़ी गलती हो गई, तो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरव्यू में सलमान आगा या कोच ने एक्नॉलेज किया कि यार गलत होगी, गलती होगी? इन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमने सही किया था, अच्छा, कि ओके। ओवरकास्ट कंडीशंस थी, डीएल मेथड शायद लग सकता था, बारिश वगैरह हो। बट और उस्मान तारिक को भी उन्होंने डिफेंड किया कि हम 10 ओवर्स के उसको बाद लेकर आए, जब ईशान किशान आपसे मैच लेके जा चुका है। हम्म। वो फिर आउट हुआ, उसके बाद आप 10 ओवर के बाद इसको लेके आ रहे हो, जब इसकी इतनी हाइप बनी हुई थी कि यार ये ऐसा हम्म। बॉलर, इसको खेल नहीं सकते। तो आप पावर प्ले के फौरन बाद इसको लेकर आते हैं ना यार 7th ओवर में। हम्म। जब आपको पता है अबरार की एवरेज लेफ्टीज पे 40 से प्लस है, तो आप उसको पहले पावर प्ले में लेकर आ गए लेफ्टी पे, ईशान किशान और तिलक पे। उसके बाद आप शादाब को लेकर आ गए। लेग स्पिनर कैसे करेगा लेफ्टी को? इन्होंने आज देखो अक्षर को बिठा दिया, क्योंकि अफ्रीका के पास लेफ्टी थे। वॉशिंगटन सुंदर खिलाया। आप शादाब से बॉल करा रहे हो, अबरार से करा रहे हो। जब साइम ने उसको आउट कर दिया, जब मैच निकल चुका था, उसके बाद आप उस्मान तारिक को लेकर आए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आया। और तला, एक और पेसर भी होना चाहिए था, आई थिंक। तो हाँ, तला, आपके हिसाब से टीम में क्या गलत सिलेक्शन हुई? बिकॉज काफी लोग बोल रहे थे कि यार शादाब नहीं होना चाहिए, बाबर की भी जगह नहीं बनती, फखर जमान को होना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ये फकर इज अ बिग मैच प्लेयर। सही है, फकर अब जितना भी फकर को आप डाउनग्रेड कर लो कि नहीं चलता नहीं चलता, बट जिस दिन फकर चलेगा, लाइक वो गेम फिनिश करने का वो बेसिकली बॉल आउट ऑफ द पार्क फेंक सकता है। बेसिक हमारा ये है कि जो कि बाबर नहीं कर पा रहा।
और बाबर का जब जब से नंबर 4 आया है, नंबर 3 बाबर के जब से नंबर्स का मसला चल रहा है कि ऊपर करें, यहाँ पे करें, नीचे करें, तो इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो आई थिंक बाबर की जगह नहीं बनती, और हमें एक पेसर और जरूरी चाहिए होता है, बिकॉज इंडिया वाले मैच में भी अगर ओवरकास्ट कंडीशंस थी थोड़ी शुरू में, अगर हम लोग का जैसे अबरार अगर अच्छा नहीं कर रहा था, बीच में एक पेसर आ जाता, नसीम शाह जगह। इन लोग के लिए नया था नसीम शाह, बेसिकली इन लोग के लिए नया था, इन लोग को नसीम शाह को थोड़ी वो खेल सकते थे। तो आई थिंक वो शाहीन नहीं होना चाहिए था, और सलमान मिर्जा वाज शुड बी इन द स्क्वाड, क्योंकि सलमान मिर्जा आपका बहुत परफॉर्म कर रहा था, इससे पहले वाली सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म किया। तो आई थिंक सलमान मिर्जा को भी इंडिया वाले मैच में चांस देना चाहिए था। उमर, जो नमीबिया के साथ मैच हुआ उसमें अबरार को निकाल दिया, सो डू यू थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन कि यार वो हमारा कितना अच्छा स्पिनर है, आपने शादाब की जगह उसको निकाल दिया? और डू हम्म, यू रियली थिंक कि शादाब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल जा रही है। और आप देखें जब मैच चल रहा था हमारी विकेटें गिरी, तो आपने उस्मान खान जिसने 46 या 44 किए थे इंडिया के खिलाफ, सबसे ज्यादा रन उसने किए थे, आपने उसको नहीं भेजा, आपने जान उसमें शादाब को भेजा कि वो रन करे। और फिर उससे 4 ओवर भी आपने करवा लिए और उसने विकेटें भी ले ली। तो आप ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट मैच में तो आप उसको निकाल ही नहीं सकते थे ना, जब उसने मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस कर दी है। अबरार को निकालना बहुत बड़ी ज्यादती है। अभी भी अफ्रीका वाले मैच में भी आपने अबरार को नहीं खिलाया था, वो तो बारिश हो गई न्यूजीलैंड वाले न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में, बारिश हो गई। वरना आपको अबरार को तो खिलाना ही है ना यार। अगर आपको शादाब को खिलाना ही है और फहीम भी खिलाना ही है, तो फिर आप नवाज को बैठा के अबरार को खिला लो भाई। कितनी हम्म। कितने स्पिनर लगोगे आप, क्योंकि सलमान अली आगा भी अब तो बॉल कर रहा है। तो फिर आप ऐसे कर हम्म लो। आप देखो, आपने फहीम अशरफ को आप खिला रहे हो, बट उसकी बैटिंग आती है 7 आउट के बाद। तो फायदा क्या है इस वैसी बैटिंग का यार? चलो हमारे आउट भी हो जाते हैं, इससे बेहतर आप एक प्रॉपर बॉलर खिला लो, नसीम शाह या सलमान मिर्जा टाइप। हम्म। लेकिन मुझे सिलेक्शन तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है इनकी, लेकिन अब चलो, मैंने तो प्रेडिक्शन दी है पाकिस्तान जीतेगा वर्ल्ड कप, सो लेट्स सी। सपोर्ट तो करना है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो जीता है इंशाल्लाह। तला, नेक्स्ट वर्ल्ड कप मैच तो में जो इंग्लैंड के साथ हमारा होना है उसमें आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए पिछले मैच से? देखिए, इंग्लैंड तो सबसे पहले स्पिन, इंग्लैंड आज भी देखिए इंग्लैंड स्पिन नहीं खेल पा रहा था, बिल्कुल भी आज इंग्लैंड स्पिन नहीं खेल पा रहा था, तो स्पिनिंग ऑप्शंस हमें रखना चाहिए। बट आई थिंक इन कंडीशंस में, कैंडी की कंडीशंस में बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस है, तो आई थिंक नसीम शाह ऐड होना चाहिए स्क्वाड में, क्योंकि उसकी स्विंग अच्छी है, आउट स्विंग अच्छी कर लेता है, बॉलर्स थोड़ा सा वो पावर प्ले में आई थिंक संभाल सकता है। अगर वो उससे नहीं संभल रहा हो एक पेसर से, अगर आप साइम को देते हो सेकंड ओवर, साइम अगर बटलर अगर खेल लेता है, बटलर मार लेता है, तो आई थिंक नसीम शाह वुड बी अ बेटर ऑप्शन इन दोज कंडीशंस। एंड नसीम शाह और एंड सलमान मिर्जा एंड नॉट शाहीन। सलमान हाँ, तो नॉट खेल ही शाहीन। रहा सलमान उमर। खेल रहा है ना, न्यूजीलैंड वाले स्क्वाड में सलमान था। ओके, था, हाँ। शादाब नहीं नहीं था। उमर उमर, आपको क्या लगता है कि बाबर को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार अगर आप Because मुझसे I पूछो तो personally think यार फखर is a very good option for us. दो चेंजेस होने चाहिए। अगर आप पूछो तो नसीम इंस्टेड ऑफ फहीम, Okay. एंड फक्कर जैसे खेल ही रहा था, तो बट मैं बाबर को बिठाऊंगा और अबरार को लेकर आ हाँ जाऊंगा। से बाबर से फाकर होना चाहिए। But do you think कि हमारे कोच और कैप्टन में अभी इतनी टप्पड़ है कि बाबर को बिठा दें? देखो बाबर को आप किसी वजह से नहीं बिठा सकते। आप देखो बाबर आज सिर्फ वो उनका जो मैच हुआ हमारा बैड एंड हो गया, बाबर सिर्फ चाय पी रहा था, वो इतनी वायरल हो गई है यार। तो आप बाबर को बिठा नहीं सकते, ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी तो है ना, आपको कमाना भी तो है ना यार। बाबर आजम को यार बट बिग बैश में बाबर आजम को क्यों नहीं बिठाया? 10 मैच क्यों खिलाया जब परफॉर्म नहीं किया? रिजवान को क्यों 10 मैच खिलाया भाई? ये करना पड़ता है भाई, नहीं, बट लीग एडवर्टाइजमेंट। लीग इज डिफरेंट, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर के ना होने से अभी फर्क पड़ेगा फाइनेंशियल बट आप थिंग पे? इसी तरह सोचते रहोगे तो दिस माइंडसेट आपको वर्ल्ड कप, आपको ट्रॉफीज नहीं जिताएगा ना, भले जितना भी बड़ा हो जाए, बट बंदा गेम से बड़ा नहीं होता है। गेम से ये डायलॉग्स अच्छे हैं कहने में, हम भी पहले थे कहते थे जब हम वो आपकी एज मुझे के थे। पता है, बट लेकिन भाई जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, तो बाबर का नाम आता है कि ये खेलेगा तो ही लोग देखते हैं ज्यादा भाई, तो ही एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिलती है, ज्यादा पैसों में बिकती है। ये गेम तो और यही जो है यार। नमीबिया एंड ऑफ वाला द, मैच था उसमें बाबर को नहीं भेजा, उसमें बाबर की दैट वाज डिसरिस्पेक्ट ओनली ना, तो मतलब इससे अच्छा बिठा दो, अगर आप भेजना ही नहीं अगर आप उसको। डिसरिस्पेक्ट तो नहीं थी, बाबर का नंबर नहीं बनता था उस वक्त। कैसे तो नहीं डिसरिस्पेक्ट लेकिन बनता आप था जब यार, भेज सकते थे बाबर को यार। नहीं नहीं यार, बाबर का नंबर नहीं बनता था यार उसमें। अब 14 नहीं 13 बनता 14 था, लाइक नहीं बनता था, तो आप बिठा ही दो ना, एक आप अच्छा वो बैट्समैन ऐड, आप फकर को ऐड कर देते उस गेम में, फकर को अगर अगर आपको। अगर पावर प्ले में आउट हो जाते तो भेजेगा ना यार। जरूरी थोड़ी जिसकी अगर पाकिस्तान के आउट ही नहीं हुए पहली दफा ऐसे, तो उसका मतलब ये थोड़ी बैट्समैन ही बिठा दे हम यार। इस वाले मैच में बैठना चाहिए, मैं और खुद बोलता हूँ बाबर की जगह अबरार आना चाहिए यार। हम्म। और एक और ब्लंडर ये था, अगर आपको फकर को आगे सुपर 8 खिलवाना ही था, तो नमीबिया का मैच ऐसे वार्म अप आपको फकर को दे देना चाहिए था। अगर आपको नाफे को एक मैच बिठाना ही था, तो नाफे को आप पहले ही बिठा देते। नाफे को मतलब एक मैच से कौन सा एक्सपीरियंस मिल गया नाफे को? उसको अगला मैच सही तो बात। खिलाएंगे नहीं। अगला मैच तो नहीं, हाँ, वो तो फकर ही खेलेगा। ना देखो एक्सपीरियंस, अगर आप देखो वो तो अफ्रीका के पाकिस्तान पहुंच गया था ना, बेसिकली नमीबिया से जीतना था, बट चलो ऑलमोस्ट
आप देखो अभी अफ्रीका ने भी 4 चेंजेस किए थे, उनके पीछे हम्म। वो पहुंच चुके थे। तो आपको बेंच को भी ऐसी ट्राई तो करना है ना, ऐसी बेसिकली फकर, आपको पता है एक्सपीरियंस है, आप उसको लेकर आओगे वो कहीं भी खेल देगा, वो पहले भी खेला हुआ है श्रीलंका में। अब नाफे नाफे और नाफे को आप लेकर आ गए। अब आप उन्होंने देख लिया कि भाई उसने परफॉर्म नहीं किया, उसका बैट भी लाइक ऊपर नीचे हो गया था। तब देखते हैं बांग्लादेश वाली सीरीज में क्या स्क्वाड आता है। एंड डू यू थिंक इट्स द एंड ऑफ बांग्लादेश शाहीन सीरीज नाउ? सिर्फ अपने नेक्स्ट नेक्स्ट डे रख दी है वर्ल्ड कप फाइनल के, मतलब हमें सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन तो दें। But Umar Talal, do you think it's the end of Shaheen now? But यार बस now he go needs to go back to domestic. But मुझे ये भी डर है कि वो पीएसएल में परफॉर्म कर देगा फिर वापस आ जाएगा। ये सिर्फ जिता देता है ना यार, मसला यहाँ पे ये हो रहा है। इनका मसला वहाँ ये, शादाब भी इसी तरह वापस आता है। सब ये सारे जो है हारिस ना, रऊफ। पीएसएल यार मर्चेंट्स है सारे। आप ये देखो इमाद वसीम को कैसे लेकर आ गए थे ये लोग, याद है 24 में। और आमिर और इमाद हम्म। वसीम दोनों के लिए आए थे ना। यार आमिर फिर भी समझ आता है यार, वहां की पिचेस पे फास्ट बॉलर आपको चाहिए होता है, चलो समझ आए। इमाद वसीम कहाँ और अब से मैच यार। हारे ही इमाद वसीम की वजह से थे। हाँ यार 15 of 24 something, I don't know, something 16 या 20, 16 of और 23। लेफ्ट आर्म बॉलर बॉल कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म यार, उसको तो आप ले सकते थे कट पे, एटलीस्ट मुझे वो कट पे कराया जा रहा था। बट चलो पुरानी कहानियां हो गई। हाँ अब अब तो तो होता रहेगा। इमाद वसीम के दूसरे मसले चल रहे हैं तो हम उसमें नहीं जाते अभी बिकॉज वो क्रिकेट से अनरिलेटेड है। बट मूविंग ऑन टू आज का मैच, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंडिया टुडे? और मतलब हारे नहीं है, जलील हुए हैं। तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस, आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस। जस्ट ओवर ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। मतलब है कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स भी आपको लगी कि देखिए टेक्निकल तो है, वो तो मोहम्मद आमिर ने जिस तरह अभिषेक को एक्सपोज किया, जिस तरह पूरी टीम को एक्सपोज किया, क्योंकि हमेशा ये हो रहा था ईशान किशन ऊपर से रन करता था, नीचे सारे आउट थे। क्योंकि आप नेदरलैंड्स के साथ भी देखो, यूएसए के साथ भी देखो, वो कोलैप्स पे कोलैप्स हुए जा रहे थे। आगे वो सूर्या का कैच ड्रॉप हो गया, वो सूर्या नेदरलैंड सॉरी यूएस वाला गेम ले गया। नेदरलैंड्स वाले में भी इनके दो कैच ड्रॉप हुए, नेदरलैंड्स ने आखिरी तक इनको किया। तो एक्सपोज तो हुए हैं, टेक्निकल मिस्टेक्स तो हैं इनकी बैटिंग में, जैसे तिलक वर्मा जो है। अब तिलक वर्मा एशिया कप की एक इनिंग अच्छी खेल गया, पाकिस्तान का फाइनल। अब इसके बाद वही जो बाबर आजम वाला, स्ट्राइक रेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये था आई थिंक, ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा वो था, बट टेक्निकल मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा थी। उमर। नहीं, अफ्रीका ने एक चीज अच्छी की कि टॉस जीत के बैटिंग ले ली। तो ये मैं बहुत था, अगर आप देखो तो टॉस में सूर्य ने बोला कि हम भी होते तो हम बैटिंग ही लेते। विनिंग बैटिंग के प्रेशर होता है, बड़े मैचेस हैं तो बड़ा स्कोर लग जाए। बट इंडिया ने शुरू में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 आउट कर दिए थे। बट जिस तरह मिलर ने बैटिंग की ये और स्टब्स ने की, बट मेरे हिसाब से इनको अक्षर पटेल इनका खेले जैसे वाइस कैप्टन था, इनको बिठाना नहीं चाहिए था। क्योंकि सिर्फ एक मिडल ऑर्डर में मिलर ही लेफ्टी था ना आपके पास। क्योंकि आप देखो वॉशिंगटन सुंदर के ओवर पर वो डर डर के करा था कि कराया जाए कि नहीं कराया जाए, क्योंकि मार सकते हैं। अक्षर पटेल बहुत खेला हुआ एक्सपीरियंस है और बैटिंग भी करता है, मिडल ऑर्डर में उसने आपको बचाया है हमेशा। तो आप उसको खिला सकते थे। एक तो मेरे हिसाब से ये गलती हुई है। सेकेंड, बॉलिंग इन्होंने बहुत अच्छी की, कि ऑब्वियसली माकरम जो सलमान अली आगा ने किया था वही माकरम आ गया पहले ओवर में कराने के लिए। बट ऑब्वियसली ये अहमदाबाद था, इतनी बॉलिंग स्पिन हो नहीं रही थी वहां पे शुरू में। वो एक ओवर करा के चला गया। बट जिस तरह आज बोश हो गया, ये रपाटा निगेडीन का बहुत अच्छा जो फ्लोर वन करे जा रहे हैं ना, बहुत अच्छी बॉलिंग की इन्होंने, बहुत अच्छी के लाइक बिल्कुल भी मौका नहीं दिया इनको रन कप मारने को। एंड में भी जब दुबे ने 2 छक्के मारे, उसके बाद 2 ओवर पूरे डॉट ही किए ना देखा जाए तो। आज 3 विकेट ले लिए कोहली। हाँ ये, और महाराज ने फिर जैसे बस पांड्या मेन खड़ा था जो आउट हो गया। गेम तो उनके वो इंटेंट था ही नहीं, जब पांड्या बैटिंग कर रहा था दुबे के साथ ये लोग मारने जा भी नहीं रहे थे। तो मेरे हिसाब से इनको हार ये लोग मान चुके थे, इनको सिर्फ रन रेट का वो करना था। बट ऑब्वियसली जिस तरह महाराज ने आउट कर दिए तो गेम सीधा हो गया था। रन रेट भी बहुत इफेक्ट हुआ है इनका। Do you still think India, it's very easy for India to qualify for the semi-finals given the fact कि उनके मैच वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के साथ है? इंडीज वाला मैच बहुत क्रूशियल होगा इनके लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज हैज बीन इन द फॉर्म ऑफ द लाइफ अभी। और आई थिंक उनकी इंडिया में है भी रिच हिस्ट्री। वो बेन स्टोक्स वाला हमें याद है कि इंडिया में खेलता है, इनको बहुत पसंद है। तो और आई थिंक ये इनके जो स्पिनर्स हैं, वो मोती है, अकील हुसैन है, वो उनको बहुत तंग करेगा आई थिंक। और जिम्बाब्वे, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि जिम्बाब्वे भी बहुत अच्छे फॉर्म जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे भी बहुत अच्छी फॉर्म है, बट जिम्बाब्वे आई थिंक कि इतना बड़ा स्टेज है, तो आई थिंक थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है इनके लिए इंडिया के सामने। बट टफ कंपटीशन दे सकते हैं, बट आई थिंक इंडिया विल विन दैट गेम। उमर, व्हाट डू यू थिंक? यार पहला गेम तो इंडिया और जिम्बाब्वे का है 26 फेब को। पहले तो वो देखते हैं वो इंडिया किस तरह जीतती है या क्या होता है, एंड लाइक ग्रुप की सिचुएशन क्या हो रही है। वेस्ट इंडीज लें, उसको हराया हुआ है साउथ अफ्रीका को, या साउथ अफ्रीका सबको हरा के पहुंच चुकी है। बट जो कोलकाता में मैच है ये है कि बाउंड्रीज होती हैं इसकी शॉर्ट। शुरू में हम्म। अगर हमने बुमराह को विकेटें नहीं दी, क्योंकि शुरू में फास्ट वहाँ पे होता है, आईपीएल वगैरह में भी हमने देखा है
अगर बुमराह को विकेटें नहीं दी ना तो ये 200 रन आराम से बन जाएंगे इस ग्राउंड में, आराम। उनके इनके लेफ्टी बैट्समैन भी बहुत हैं, पूरन हो गया, हेटमायर हो गया, बाकी नीचे वाले भी हैं। तो गेम मेरे हिसाब से टफ होना चाहिए। मेरी तो प्रेडिक्शन पहले थी, आपको मैंने बताया था कि भाई इंडिया सेमी में नहीं पहुंचती हाँ, मेरे वो तो हिसाब। मैं भी कह रहा हूँ, नहीं पहुंचती। मैं तो वेस्ट इंडीज एंड अफ्रीका। अच्छा, वेस्ट ये इंडीज। वेस्ट इंडीज एंड अफ्रीका, यार ये तो बड़ा मुझे वो लग रहा है कि इंडिया जैसी मैंने तो टीम टूर्नामेंट सेमीफाइनल से ना पहले ही पहुंचे। कहा था भाई, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया हमने कहा था, बट चलो उसकी जगह कोई और आ जाएगी। हाँ। बट इंडिया पहुंच जाए, क्योंकि अभी जो हिस्ट्री है ना भाई, जब भी होम पे वर्ल्ड कप होता है ना तो वो टीम नहीं जीतती। हम्म। और ना आज, हाँ ये अनलाइक हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप। अनलाइक ओडीआई वर्ल्ड कप, बैक टू बैक तो हम्म। जीती भी है वेस्ट इंडीज, बैक टू बैक भी आज तक कोई नहीं जीता। नहीं जीता। तो ये भी हिस्ट्री चेंजिंग वाला काम है। सो अगर इंडिया जीत जाता है तो वेरी गुड, और हम तो चाहेंगे कि भाई जलील हो, सीधी बात है। बहुत जीत गया है, पहली दफा भी मैच नहीं हारा है पहुंच। ये आफ्टर 23 फाइनल आई थिंक आईसीसी किसी का। किसी की हार की दुआ नहीं करनी चाहिए, अपनी जीत की दुआ करनी चाहिए। पहले हम चाह रहे थे कि ये लोग सेमीफाइनल या फाइनल में हमें मिले, लेकिन अब मूड नहीं हो रहा। नहीं, अब ये लोग पहुंचे ही नहीं। तो बिकॉज पहुंचे ही नहीं ईगो भाई। बहुत आ गया इनमें, मसला सारा यार ये बट डू यू ईगो का थिंक मसला है। पाकिस्तान इंडिया के मैच हम बॉयकॉट ही कर देते यार? हमने एक्चुअली वो मैच नहीं हाँ। खेला, वो बॉयकॉट ही था हमारी तरफ से, बस हम ग्राउंड में थे, हम कुछ कर तो नहीं देते। बस ये था कि उस्मान जब आपका खेल रहा है तो आप एंकर करो। बाबर रैश शॉट मार के आउट हो रहा है, सब आके बस मारना चाह रहे हैं बस। यार आपको रन, इनिंग्स डीप बिल्ड करनी है। ये चलो आपने बॉलिंग ले भी ली ना, वैसे हम फिर भी सपोर्ट करे थे, बट हाँ। बॉलिंग के डिसीजन गलत किए, क्योंकि 150 प्लस बनाना इस ग्राउंड में बहुत मुश्किल हो जाता है यार। लाइक बहुत हम्म। मुश्किल है। अगर आप सलमान अली आ गए और तीसरा ओवर ओवर। करने का, अबरार को लेके नहीं आता, ईशान किशन आउट हो सकता था, क्योंकि इसके बाद देखो सूर्या ने खुद बैटिंग स्लो ही की, क्योंकि उसको पता था कि पिच नहीं है इतना अच्छा। और एक बस शॉट मारने गया, उस्मान तारे को विकेट दे दी सूर्या ने। बस हम तो इस तरह ही मैच हारे हैं। हम तो 24 का आप देख लो, 120 वाला, 22 का देख लो, कोहली वाला। तो जस्ट एशिया कप का इससे, फाइनल। एशिया कप का फाइनल आप देख लो, तो हम तो क्लोज मैच ऑलमोस्ट हार ही जाते हैं इंडिया से। हराते तो वन साइड हराते हैं, तो फिर क्लोज हारते हैं। बट इज इंडिया पाकिस्तान इवन अ राइवलरी एनी मोर? बिकॉज यार हम जब मैच हो रहा होता है हमें पता है हम हारेंगे, बस एक दिमाग में है यार हम हारेंगे, फिर भी हम देखते हैं। तो इज इट इवन अ राइवलरी एनी मोर? आई मीन हाँ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल implications इसकी बहुत हैं, बट जनरली इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, इज इट अ राइवलरी? आई थिंक राइवलरी अब नहीं है, बिकॉज ये लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। जो हम्म। ऑन द गेम जो करना है ना, प्रेशर हैंडलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। चेज चेज तो हमसे होता ही नहीं है, चेज में तो हम लोग वैसे ही वीक हैं। बाकी उसमें भी सब आगे, जब से ये स्ट्राइक रेट का आया है, ये सब आया है, तब से सब अपनी नेचुरल गेम की जगह सब मारने जा रहे हैं, सब स्लॉगिंग करने जा रहे हैं। तो और इंडिया वाले मैच में तो अलग प्रेशर होता है कि फैंस का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर। तो आई थिंक कि इंडिया के जो माइंड्स है, इंडिया फिर भी प्रेशर थोड़ा पाकिस्तान वाले मैच में अब वो कर लेता है। बट आई थिंक बड़े मैचेस यही हैं अब, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, ये बड़े राइवलरी वाले मैचेस हैं। बट आज तो अफ्रीका ने ये भी प्रूव कर दिया कि ये भी वन साइड मैच था। उमर। हाँ, यार राइवलरी तो शुरू से ही नहीं थी। वर्ल्ड कप में तो हमने आज तक इनको नहीं हराया, भले जब भी हमारे पास हम्म। वसीम, वकार जो भी थे। चैंपियंस ट्रॉफी में चलो 2009 में हमने वगैरह हराया था, बट इससे बेहतर राइवलरी अगर आपको देखनी है तो वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की है, जो होती है एशेज हम्म। हो गया, इनमें आप ऐश। कंपटीशन देख सकते हो। पाकिस्तान इंडिया में आप देखो, पता है कि जब क्लोज मैच भी होता है हमें हारना ही है ना। एंड जब टॉस भी होता है, जो लाइक नॉर्मली बैटिंग एस वगैरह पे आप देखो, तो इंडिया को इतना फेवर दिया हुआ होता है कि आप कुछ भी कर लो। अगर इंडिया ने हमने इंडिया के 3 आउट भी कर दिए तो भी इनको लगता है कि इंडिया ही जीतेगा, हम्म। जब तक कोहली आउट नहीं होता था। बट अब कोहली नहीं है। बट हम लोग, इसके बाद हमारा एक ही मैच हुआ है ना इंडिया से, मतलब एशिया कप हुआ है और ये हुआ है। हम्म। एशिया कप के 3 मैचेस हुए हैं। हाँ, वो भी तीन दिन में दो, हमारे। दो में तो वन साइड आ रहे हम्म। थे, और तीसरा अभी हम लोग, मतलब वो हमारे इतना अच्छा खेलते हैं, लेकिन जिस तरह हमारी विकेटें गिरना शुरू होती है ना, तो बस इट्स लाइक, हमारा कहते हैं ना, तू चल और मैं एक आया। तो बस। इनको फैंस का भी एक वो है ना एडवांटेज, पूरे क्योंकि पूरा स्टेडियम ही ब्लू होता है, हमें दिखता ही नहीं है, ग्रीन ही नहीं दिखता है। इनको फैंस का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब हाँ, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हम क्या करें यार? और बॉलिंग हाँ, लेने का मसला ये था। भी था कि मैच पूरा हो जाए, बैटिंग लेते तो शायद मैच पूरा ही नहीं होता। तो हम्म। ये भी होता है, ताकि ऑडियंस हम्म। को एंजॉय कर सके यार, क्योंकि हमारे दोस्त भी गए हुए थे, वो भी आ गए वापस से ऐसे ही। हम्म। अच्छा, जो ग्रुप बी है, जो पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और चौथी कौन है, श्रीलंका। श्रीलंका, ये ग्रुप काफी श्रीलंका। इंटरेस्टिंग है, ठीक है? क्योंकि अब पहला जो आई थिंक जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वॉश आउट हुआ, ये एंड में बहुत पॉइंट्स पे, रन रेट पे कोई ना कोई मसला जरूर आएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए जो वॉश आउट हुआ, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ मेरे आई थिंक हिसाब। बुरा हुआ। आई थिंक चलो बुरा हुआ, हम लोग को उमर से 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। चलो उमर आपसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्यों हुआ?
यार अगर फुल मैच होता ना तो मैं फिर ही बोलूँ कि चलो हमारे साथ बुरा हो, बट अगर वो होता ना कि 10 ओवर 15 ओवर का, तो फिर हम नहीं जीत सकते थे, हम्म। क्योंकि हमने जो टीम खिलाई हुई थी ना। आप अगर 10 12 ओवर का मैच होता, ग्राउंड गीला हुआ हुआ होता, बारिश हुई हुई होती, आपके स्पिनर का बॉल ब्रेक कैसे होता? हम्म। एंड आपका फास्ट बॉलर सलमान के अलावा था ही नहीं। चलो फाइन तो एक अलग है, पूरा मैच होता तो चलो कह सकते हैं, बट शॉर्टन गेम में हमें फेवर हुआ है ना। एक एक पॉइंट आ गया है ना, तो रन रेट का इतना इफेक्ट नहीं आएगा, पॉइंट्स पे जाएगा। हम्म। 5 होंगे या 6 होंगे, मतलब हमारे तो 5 ही हो सकते हैं। अगर इंग्लैंड आती है, तो इंग्लैंड अगर एक भी हार जाएगी और हमें फिर आखिरी हराना होगा, तो बेसिकली हमें रन रेट का मसला नहीं आएगा। हम्म। हम्म। सारा व्हाट डू यू अब तो थिंक? हम आई थिंक ये बात सही कर रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे भी टॉस का ब्लंडर था, यहाँ पे अगर शॉर्ट एंड गेम है, डीएलएस मेथड प्ले में आना था, तो यहाँ पे भी आप टॉस जीत के आपको बॉलिंग लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास टारगेट होता माइंड में। खैर, लेकिन हम लोग की न्यूजीलैंड के साथ जो हिस्ट्री है वर्ल्ड कप में वो बहुत अच्छी है, क्योंकि 22 सेमीफाइनल हराया हुआ है हमने, 5 मैचेस हराया हुआ है आई थिंक वो न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप के अंदर। और फ़खर जमान की फेवरेट ऑपोजिशन है, तो फ़खर और इस स्टोरी भी आया हुआ था फ़खर जमान के सामने, तो आई थिंक ये मैच अच्छा होता। लेकिन मैच हम लोग जीत भी सकते थे न्यूजीलैंड वाला, लेकिन बट आई थिंक सही हुआ। लेकिन खैर 1 पॉइंट में मिल गया तो इट्स लाइक गुड, और आगे फिर इंशाल्लाह। उमर, इंग्लैंड के साथ क्या लग रहा है? इंग्लैंड के साथ तो यार, कोलंबो में मैच होता तो मैं कहता कि हम वन साइड इनको हरा देते, अच्छा। अगर ओके। कोलंबो में मैच होता तो। स्पिन नहीं खेलते थे, तला ने बोला स्पिन बहुत मुश्किल है, हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं। कैंडी में मैच है, अगर आपने देखा होगा, श्रीलंका ने चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यस, एंड जिम्बाब्वे ने हम्म। चेस किया श्रीलंका के खिलाफ, बोथ इन कैंडी। तो फेवर तो चेजिंग पे है, और अगर आपको 9 बैट्समैन खिलाने हैं, क्योंकि फहीम की बैटिंग आ रही है इतनी देर से, तो आप चेस पे जा सकते हो कैंडी में। हम्म। तो मैच अच्छा होने का है, क्योंकि बस सॉल्ट और बटलर को आपको आउट और करना है नाइट शुरू। गेम भी है, नाइट गेम हाँ, भी है तो शायद। हम्म। अब दोनों गेम नाइट है, अंडर द लाइट्स है, बॉल स्विंग हो सकता है। मैं तो चाहूंगा कि नसीम और सलमान मिर्जा दोनों नए बॉल करें पहले, हम्म। हम्म। क्योंकि इनके दोनों राइटी बैट्समैन ने, सलमान अली आगा भी नहीं आ सकता एंड साइम को भी अब मुश्किल है लाओ, अबरार भी तो है ही नहीं। तो नसीम एंड आप सलमान मिर्जा बॉलिंग करने चाहिए नए बॉल, उनके वो उनकी वेरिएशन अच्छे है। सलमान स्लो भी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म आता है, ओवर द विकेट आता है, अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट आता है। तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है, सो लेट्स सी। Are you both predicting that Pakistan will win against England? एब्सोल्युटली। 100% शाबाश, 100%। अरे, तला ने अभी पाकिस्तान के शेड भी मुझे लग रहा है, तला ये इसी सीजन की है, राइट? इसी सीजन बस इंडिया से एक दिन पहले ली थी, इंडिया वाले मैच से। अरे तो फिर अभी तक सलामत है, मतलब मैं समझा उसका कार्ड पीट के तला उससे फेंक देगा इसको। नहीं नहीं, वो यार इंडिया वाले तो एक्सपेक्टेड है ना, हम लोग इंडिया से हारते ही हैं, तो बाकी पहले भी 22 में भी इंडिया से हारे थे, लेकिन फाइनल में पहुंच गए थे ना, बस किसी तरह पहुंच ही रखो जाते रखो हो। तला, टी शर्ट रखो, 8 मार्च को जरूरत पड़ेगी, रखो रखो। फाइनली 8 मार्च 8 मार्च को। को। यस। तो उमर, अच्छा उमर, ये मेरा मुझे मुझे पर्सनली साइमन यू बहुत पसंद है। सो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद हिम यार? मतलब उसकी बॉलिंग लोग तारीफ कर रहे हैं, बट उसकी बैटिंग क्यों नहीं चल रही? मुझे पहले ये बताओ, आपको पसंद क्यों है ये प्लेयर? यार बस मुझे उसका नो इसने लुक शॉट बहुत पसंद अबे उसने तो इसके खत्म हो गया ये यार, नो लुक। है। यार ये इसीलिए टीम में आया था और इसीलिए लोगों को पसंद आया था, इसीलिए टीम में आया था। और बट ये उमर, इसका थोड़ा स्ट्राइक रेट वगैरह बेहतर है यार, बहुत एज फिफ्थ एन ओपनर। फिफ्थ स्टंप पे इसको बॉल आता है, इसको पता ही नहीं है मुझे कट पे खेलना है या मुझे पीछे का छक्का मारना है। आप देखो एशिया कप में यही एक्सपोज हो गया था ये। अभिषेक शर्मा भी वही एक्सपोज रहा है, बॉल एक बॉडी पे आता है, वो फंस जाता है। और अब बाहर का बॉल आता है तो इसके लिए कवर, एक्स्ट्रा कवर रख देते हैं। अब आपको हम्म। सारे शॉट भी तो खेलने चाहिए ना। अब आप नो लुक खेल रहे हो, लेकिन आप यार बैटिंग इसको बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी। बॉलिंग तो उसने कर ली है और ये नंबर 1 ऑलराउंडर है अब दुनिया में, बट आप उसको फिर ओपनर आपको भेजना है क्यों है भाई? अगर इसको विकेट ही देनी है और फरहान अगर फॉर्म में है, तो अगर और आपको बाबर को भी खिलाना है, तो बाबर को ही ओपनिंग करा दो भाई। या फखर को करा दो, व्हाई नॉट फखर। नहीं तो फिर फखर को ले बाबर का आओ आप। तो नहीं आएगा ना फिर तो। और आई थिंक बाबर पावर बाबर प्ले तो में शायद टीम में अपना नहीं उसका आता ना। स्ट्राइक रेट बेहतर हो पावर प्ले में पावर का। आप फकर फकर को भी करवा सकते हो, तो फकर भी कर सकता है। फकर और साहब अगर फरहान करें, आर्चर बॉलिंग करेगा, सीधी बात है, आप करो उसके सामने, क्या हो गया? हम्म। मारो आर्चर बट को। बात यही है, साइम देखिए आखिरी मैच में भी जिस तरह आउट हुआ, बहुत चीपली आउट हुआ, क्योंकि वो वही बाहर की बॉल करी, उसको फिर पता ही नहीं था उसको क्या करना है, एंड में वो बहुत लेट बैट लेकर आया और वो एज दे दिया कीपर को उसने। तो उसको थोड़ी ग्रूमिंग की जरूरत है, बट आई थिंक ही कैन बी अ बेटर प्लेयर, और उसके पास शॉट्स अच्छे हैं, बस इसको थोड़ी ग्रूमिंग की जरूरत है आई थिंक। बट भाई आपको जो ये पसंद है ना प्लेयर, ये आप चेंज कर लो, आप कोई और रख लो। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं साहिबजादा फरहान की यार तरफ से। शायद हमने इसकी इतनी बुराई कर दी है, तो हो सकता है मैन अब ऑफ द मैच बन। मैं, हाँ, अब मैं सोचूंगा इस बारे में, ठीक है। तो हम्म। प्रिडिक्शंस ले लेते हैं सेमीफाइनलिस्ट की, और फिर फाइनलिस्ट की भी, और जीतेगा कौन। और हमने थोड़ी प्रिडिक्शन में ऑब्वियसली किसी ने नहीं सोचा था कि जिम्बाब्वे सेमीफाइनल में आएगा, जो हमारे पिछले पॉडकास्ट में हुआ था। बट हम वापस रिवैल्यूएट कर लेते हैं। तो उमर,
सेमीफाइनलिस्ट्स। सेमीफाइनलिस्ट फ्रॉम ग्रुप ए होंगी साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज, एंड फ्रॉम ग्रुप बी पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, हम्म। एंड फाइनल यस पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान टू विन। तलहा। सेम सेमीफाइनलिस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान फ्रॉम हमारे ग्रुप, एंड अफ्रीका ओ सॉरी वेस्ट इंडीज, एंड दूसरी अफ्रीका वो ही है। अपना, हाँ अफ्रीका। हम्म। एंड मुझे लग फाइनलिस्ट। फाइनलिस्ट था। फाइनलिस्ट आए पाकिस्तान विंडीज एंड पाकिस्तान टू विन। पाकिस्तान विंडीज, ओह नाइस नाइस। जब मुझे लग रहा है सो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका एंड इंडिया उस ग्रुप से, वेस्ट इंडीज नहीं आएगी। और ओके। इस ग्रुप से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ठीक है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, एंड पाकिस्तान विन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत मुश्किल इंडिया है। नहीं पहुंचता, भाई इंडिया नहीं ऑब्वियसली पहुंचता। मुझे आईसीसी ने बोला है दुआ करो ताकि पैसे और बने, इसलिए मैं ये बट फिर फाइनल कोलंबो में होगा। अब वो जहाँ भी हो। हम्म। फाइनल तो वैसे कोलंबो। वैसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि ये मोहसिन नकवी ने अच्छा काम किया है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है इस दफा पाकिस्तान के बहुत फेवर में है कि इंडिया बेचारी ट्रैवल कर रही है, पाकिस्तान एक ही जगह बैठी है। सिमिलर जो एशिया कप में हुआ था कि इंडिया दुबई में बैठी थी और पाकिस्तान घूमे जा रही थी। बट बट इन दी एंड तो विन मैटर्स ना यार, नहीं नहीं, इंडिया हाँ बल्ला। हाँ विन इंडिया, एग्जैक्टली माय पॉइंट। नहीं नहीं, आई विन एग्री। तो जीते इंडिया ही इंडिया करेगा। ना। बट डू यू रियली थिंक कि अभी अगर आप इंडिया पाकिस्तान में टूर्नामेंट्स रखो ही नहीं है हाइब्रिड मॉडल, और फिर बांग्लादेश का भी नया मसला आ गया, आप बस ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड इंग्लैंड में इस तरह टूर्नामेंट्स रखो, यहाँ आप एशिया में आओ ही नहीं आप। नहीं, वो अब आईसीसी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के इतने टेंशन बढ़ गए हैं, अब तो ये भी मोहसिन नकवी ने कर दिया था। तो इन द नेक्स्ट फ्यूचर देखते हैं, बट ऑब्वियसली अब बांग्लादेश को भी अब लेके आए हो तो बांग्लादेश में भी टूर्नामेंट होगा अभी एक, एशिया कप हो जाए या कुछ वर्ल्ड कप या कुछ ऐसा होगा। बट चलो बांग्लादेश में तो दोनों आ ही जाते हैं, लेकिन अभी भी शायद इंडिया बांग्लादेश ना जाए। हम्म। उनके मसले कुछ चल रहे थे, मुस्तफिजुर रहमान का जो मसला हुआ था। तो अब ये बट अभी ऐसी नई जो गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश की, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमें रिजॉल्व करने इश्यूज फॉरन एज सून एज पॉसिबल इंडिया के साथ, तो आई थिंक कोई बातचीत हो सकती है। हो जाएगी यार, बिकॉज अपना नुकसान कौन कराएगा ज्यादा। अभी जो हम्म। नेक्स्ट वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका वगैरह में है, हाँ। 50 ओवर वाला जो है, क्योंकि अब इस साल तो कुछ भी 28 का नहीं। वर्ल्ड कप भी, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। वी गॉट टाइम। 29 का आई थिंक इंडिया में कुछ है, या 31 में तो है ही। हम्म। हमारे यहाँ भी नहीं कुछ था 31 में। नहीं, हमारा नहीं हमें है। भी कुछ 2031 में इंडिया वर्ल्ड कप है ना, 2031 वर्ल्ड तो कप। कुछ हाँ, चलो आई थिंक खैर। हमारा सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी थी। नहीं नहीं, कुछ और तो होगा यार, कुछ तो नहीं होगा। था यार, कि कैलेंडर हमारे 2031 पास तक कुछ ही है। नहीं है। नहीं है कुछ नहीं है हमारे पास। यार, कोई हम लोग नहीं। अच्छा 3 तो ग्राउंड खेलेंगे हमारे तो ही पास ही हमारे है। पास आएगा। कोई नहीं, 3 तो ग्राउंड T20 है हमारे पास। वापस आ जाएगी, वो बहुत है। हाँ। हमें नहीं खिलाना यहाँ पे। हमें सिर्फ ट्रॉफी चाहिए, सिर्फ या ट्रॉफी चाहिए। चलो यार, थैंक यू सो मच एवरीवन। फाइनल थॉट्स उमर के यार, एनी गुड विशेस फॉर पाकिस्तान, इंडिया, एनी अदर टीम? नहीं यार, पाकिस्तान के लिए गुड विशेस है ऑब्वियसली, वो तो हमेशा हम बैठते ही हैं। अब ऑब्वियसली रमजान भी चल रहा है, हमको तरावी के हर 2 रकात में भी देख रहा था मैं मैच, यार क्या वो इंडिया जीता हारा क्या, तो हाँ अब जो सेम, यही मैं भी यही देख रहा था। टाइम ये है ना यार। या पाकिस्तान का पहला मैच जो था वो दोपहर में था, वो तब वो भी अस्सी था, शाम में ही था। लेकिन वही मसला हो रहा था। और आप देखो इंग्लैंड श्रीलंका का मैच आज बहुत अच्छा हुआ। हम्म। मतलब था कि इंग्लैंड लो हार स्कोरिंग जाएगा, प्लेयर होते हैं वो अच्छा होते हैं, मजा आता है उसमें। टी 6 ट्वेंटी करके में। हार जाएगा, बट जिस तरह वही विल जैक्स को ये बॉलिंग पे लेकर है, और देखो उसने पूरे 3 ओवर किए, 4 ओवर करवा दिए उसने। हम्म। बट हमारे सलमान अली आगा 2 ओवर करके रुक गया था। हम्म। वो भी उस वक्त कर लेता तो काश हम जीत कैप्टनसी जाते। में बहुत फ्लॉज लग रहे हैं मुझे पाक सलमान आगा की, बहुत ज्यादा। और मुझे लग रहा है कि ही इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय माइक हैसन, जो मुझे लगता है ज्यादा कंट्रोल करता है ग्राउंड के, बार बार ग्राउंड में आ जाता है। नहीं नहीं यार, 6 ओवर और 14 ओवर में ड्रिंक्स ब्रेक होती है, तो उसमें अलाउ होता है कोच को आना, वो तो नहीं बहुत वो हम तो है, गलती कर बट वो जो फिर याद है कि एक अभी वीडियो भी हुई थी कि वो लड़ रहा वो था, क्लिप चल रही उन्होंने बोला, थी जिसमें, हाँ, लेकिन दे जिसमें क्लेरिफाइड बाबर कि साथ वो, बैठा था। या नहीं नहीं, वो तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, इसने क्लैरिफाई किया कि नाफी ने अपना बैट फेंक दिया था आउट होने के बाद। तो वो उसको बोल रहा था, वो हम्म। बाबर या सलमान को कुछ भी नहीं बोल रहा था। या बट ऑब्वियसली मीम्स तो बनते हैं। बट लेट्स सी क्या होता है ट्यूसडे बट ये को। बस जो ये शादाब को फेवर करता है ना माइक हैसन, बस ये बंद कर दे तो शायद हम सफेद जीत जाएं। मुश्ताक का बेस्ट फ्रेंड होगा ना माइक हसन, दामाद है ना उसका। हाँ, और तो ये बात शाहिद आफरीदी की तारीफ करनी होगी कि उसने बोला भाई शाहीन को निकालो टीम से। तो भी तो बोलना ही था यार, तो ये तो बच्चा बच्चा बता दे आपको कि शाहीन अब उस कैलिबर का रहा ही नहीं है। ये Is it ऐसा because छक्का also because मार। of his injuries? क्या इंजरी के बाद he wasn't the same, like उसकी bowling नहीं थी sadly इतनी अच्छी। यार इंजरीज, पॉलिटिकल, जो उसको T20 वो वर्ल्ड कप T20 का उसको कैप्टन बनाया, हटा दिया, ये हुआ, मसले हुए। आप इसको रेस्ट भी नहीं देते हो, पता नहीं क्या सीन चल रहा है अंदर इनके यार। मुझे तो मोहसिन नकवी समझ नहीं आता यार, उसको ABCD पता नहीं है, वो हमारा वजीर दाखिला भी है, वो ये भी है।
और अभी हो रहा है कि हॉकी का भी उसको बोल रहे हैं भाई आप बन जाओ, क्योंकि पाकिस्तान के हॉकी के मसले चल रहे हैं यार। अब यार उसको जो मिल रहा है वो बोले मैं रेडी हूँ हर चीज के लिए। हाँ। को पाकिस्तान का वो जो होता है ना, उसको रखना आता है कि उस पे इमेज रखना आती है हम्म पाकिस्तान की, बट इसको क्रिकेट की नो हाउ नहीं है कि हम्म क्रिकेट के अंदर क्या होना चाहिए। Or no, as like let's say a CEO, right? As a cricketer नहीं, but as a CEO of the as the chairman of the board, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अच्छा कर रहा है मुझे लगता है। हम्म। रिप्रेजेंट यार, वो तो अगर रमीज राजा ही बना हुआ होता वो यार सब हो जाता, क्या पता ये मसले होते ही नहीं यार, हमें पता थोड़ी है। ये मसले नहीं होते, इवेंचुअली बट आई थिंक रमीज राजा बोलता कि हम जा रहे हैं इंडिया खेलने, ये मसले नहीं होते। तो हम्म सही है, जाके मारते इंडिया में इंडिया को यार, इससे बेहतर चीज और क्या वो तो यही है। तो हमने मसला है अहमदाबाद कि में देख मारते लिया नहीं है था। ना। वही ना, यार वो अभी आप अहमदाबाद में हमने देख लिया था। 2012 2013 2012 में आए थे हमारे, जिसमें नासिर जमशेद ने 2 सेंचुरियां की थी, जाके हराया था ना हमने इंडिया को। हम्म हराएंगे यार, टीम अच्छी बनाओगे तो आप कहीं भी अच्छा खेल सकते हो यार, क्या हो गया। आप बनाओ तो सही टीम अच्छी, ये तो आप पॉलिटिक्स छोड़ दो बीच में। या मसला मोहसिन नकवी आता है तो मसला ये होता है जब कोई गवर्नमेंट का, तो फिर उनकी इन्फ्लुएंस बहुत होती है टीम में भी, हम्म इसको करना है हम्म। उसको करना है, तो यहाँ पे फिर हमारे बहुत मसले आ जाते हैं, एंड फिर हम रिजल्ट हमारा एल आ जाता है, फिर लॉस। हम्म Lost. लर्न लर्न आ जाता है। Yeah, but चलो यार, thank you चलो, so much for thank you so much for coming actually. और आई होप कि हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है उस पर थोड़ा और बड़ा पैनल हो, उसमें मैं कोशिश करूंगा एक दो इंडियंस भी आए। उसमें थोड़े इंडियंस हों ताकि हम लोग उनको बता हाँ, सकें। ताकि या तो वो हमारा मजाक उड़ाए या हमारा मतलब कुछ डिपेंड्स कि अगले एक हफ्ते में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बट अगर इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा उसके बाद रखना तो मजा है, अगर पहुंच जाए तो फिर अलग बात। मतलब मैं आई थिंक नेक्स्ट तभी करेंगे जब सुपर 8 डिसाइड हो जाएगा, होपफुली। लाइक आफ्टर 1 मार्च यू कैन डू इट, 1 मार्च इंडिया का हाँ मैच है। हाँ, तो बस चलो फिर देखते हैं, बट थैंक यू सो मच तला एंड उमर फॉर ज्वाइनिंग, एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, इफ यू गाइस वांट टू जॉइन अस इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।